एक गांव के कच्चे रास्तों पर रोज एक मदारी नजर आता था। उसके हाथ में ढोलक होती, कंधे पर एक लंबी छड़ी और साथ बंधी हुई एक रस्सी में एक मासूम सा बंदर। मदारी ढोलक बजाता और चीखते हुए कहता, आओ आओ लोगों, देखो मेरा बंदर कैसा नाचता है, कैसे खेलता है। लोग इकट्ठे हो जाते, बच्चे तालियां बजाते और बंदर को नाचते देखकर खुशी से चिल्ला उठते। बंदर, जो असल में थका हुआ और भूखा होता, मजबूरी से नाचता, कभी हाथ उठाता, कभी जमीन पर बैठ जाता, कभी घूम जाता। लेकिन ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं करता था, बल्कि मदारी की सख्त रस्सी और छड़ी के डर से। मदारी रोज सुबह बंदर को रस्सी से बांधकर गली कूचों में निकलता। ढोलक की थाप के साथ वो जोर जोर से ऐलान करता, आओ आओ लोगों, देखो मेरा बंदर कैसा नाचता है, कैसे करतब दिखाता है। बच्चे हंसते, बूढ़े और जवान तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते। बंदर मजबूर होकर मदारी के इशारे पर नाचने लगता। कभी एक टांग पर खड़ा होता, कभी घूमता, कभी जमीन पर लेट जाता। लोग हंसते, तालियां बजाते और मदारी को सिक्के और नोट फेंकते। मदारी उन सिक्कों को लपक लपक कर अपनी जेब में डालता, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए। दिन के आखिर तक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती। तमाशा खत्म होने पर लोग अपने घरों को लौट जाते। सब खुश होते कि उन्होंने एक मजेदार खेल देखा। लेकिन इस खेल के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छुपी हुई थी। बंदर सारा दिन भूख और थकन के बावजूद मेहनत करता। जब मदारी की जेब भर जाती तो बंदर की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जागती कि अब उसे कुछ खाने को मिलेगा। वो अपनी मासूम आंखों से मदारी की तरफ देखता, जैसे कह रहा हो, मैंने दिन भर तेरे कहने पर नाच किया, तेरे कहने पर कलाबाजियां खाई, अब मुझे मेरा हक दे दे, मुझे खाने को कुछ दे दे। लेकिन मदारी का दिल सख्त था। वो जेब से निकालकर कभी एक खुश्क, सख्त और बासी रोटी का छोटा सा टुकड़ा फेंक देता, कभी तो वो भी नहीं देता। बंदर वो टुकड़ा जमीन पर पड़ा देखकर धीरे से उठाता, आहिस्ता आहिस्ता चबाता और पेट की आग बुझाने की कोशिश करता। लेकिन अक्सर वो रोटी उसके लिए नाकाफी होती। उसके पेट में भूख की आग लगी रहती, आंखों में नमी रहती, लेकिन जुबान से कुछ नहीं निकलता था। वो बस खामोशी से बैठ जाता, रस्सी में बंधा हुआ और आसमान की तरफ देखता, जैसे अल्लाह से फरियाद कर रहा हो। मदारी को उसकी हालत पर कोई रहम ना आता। उल्टा वो हंसता और कहता, अरे ये जानवर है, भूखा रहे या पेट भरे क्या फर्क पड़ता है, कल फिर नाचेगा और कल फिर पैसा लाएगा। यही उसकी रोज की आदत थी, यानी जुल्म पर जुल्म। कमाता था बंदर की मेहनत से, लेकिन खाता और मजे करता था खुद। वक्त के साथ जुल्म ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वही बंदर जो कभी गांव की गलियों में उछलता कूदता, कलाबाजियां खाता और बच्चों को खुश करता था, अब दिन ब दिन कमजोर होने लगा। उसकी आंखों की चमक, जो कभी शगुफ्ता और मासूम सी थी, आहिस्ता आहिस्ता बुझती गई। उसका जिस्म, जो पहले फुर्तीला और ताकतवर लगता था, अब हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। नाचते हुए वो बार बार लड़खड़ाने लगा, जमीन पर गिर पड़ता और फिर मुश्किल से उठता। लोग भी ये तब्दीली देखने लगे। कुछ बच्चे अफसोस से कहते, अम्मी, ये वही बंदर है ना जो कल तक घूमता फिरता था, आज तो बिल्कुल कमजोर हो गया है। बूढ़े सर हिलाते और मदारी को घूरते हुए कहते, उसने बेचारे जानवर को भूखा मार दिया है, देख नहीं रहा बंदर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। लेकिन मदारी के कान पर जूं तक न रेंगती। वो सिर्फ अपनी जेब में बढ़ते सिक्कों और नोटों को देखता। फिर एक दिन ऐसा आया कि बंदर को शदीद बुखार हो गया। वो मदारी की रस्सी के साथ एक कोने में लेटा रहा। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे हर सांस लेना एक अजियत बन गया हो। बदन कपकपाहट से कांप रहा था, आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आती थी। वो अपनी नन्ही आंखों से मदारी को देखता, जैसे इल्तिजा कर रहा हो, मुझे आराम दे, मुझे पानी दे, मुझे कुछ खाने को दे। लेकिन जालिम मदारी के दिल पर जरा भी रहम ना आया। वो आगे बढ़कर चीखने लगा, उठ बदबख्त, आज भी तमाशा करना है, वरना लोग पैसे नहीं देंगे। मुझे तेरी बीमारी से क्या लेना देना। मदारी ने बंदर को लात मारकर खड़ा करने की कोशिश की। कमजोर और बीमार बंदर ने अपने कांपते पांव पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में जान कहां थी। वो 2 कदम भी ना चल सका और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा।
तमाशाइयों में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग आगे बढ़े और कहा, ऐ मदारी, इसे आराम करने दे, ये बीमार है, ये मजीद नाच नहीं सकता। लेकिन मदारी ने तलखी से कहा, खामोश रहो, ये जानवर है, इसका काम ही नाचना है। अगर ये नाचा नहीं तो मैं पैसे कहां से कमाऊंगा। और फिर वो जबरदस्ती बंदर को खींचता रहा, लेकिन बंदर की आंखों में अब जिंदगी की बुझती हुई लौ साफ नजर आ रही थी। रात का अंधेरा गहरा चुका था। मदारी सारा दिन थक हार कर अपने कमरे में लेट गया, लेकिन बंदर वो एक कोने में पड़ा हुआ था। रस्सी अब भी उसके गले और पांव में जमी हुई थी। वो बेजुबान जानवर बार बार अपनी जगह पर करवट बदलता, कभी सिसकियां लेता, कभी हल्की सी आवाज में कराहता। लेकिन सुनने वाला कोई ना था। उसे ना पानी दिया गया, ना खाने को कुछ, ना किसी ने उसके कांपते जिस्म पर हाथ रखा, ना ही किसी ने दवा दी। मदारी ने पलट कर भी ना देखा। वो सिर्फ सोचता रहा, कल सुबह अगर ये संभल जाए तो फिर इससे काम लूंगा, वरना कोई और बंदर खरीद लूंगा। यही इसका दिल था, सख्त, बेरहम और जुल्म से भरा हुआ। रात गहरी होती गई, हवा में सर्दी का एहसास बढ़ गया। बंदर का जिस्म बुखार से दहक रहा था, सांस भारी होती जा रही थी। हर सांस उसके लिए एक जंग बन चुकी थी। इसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे वो अपने रब को पुकार रहा हो, जैसे कह रहा हो, या अल्लाह, मैं बेजुबान हूं, लेकिन तू सब जानता है, मुझे इंसाफ दे, मुझे सुकून दे। रात की खामोशी में एक आखिरी लंबी सांस सुनाई दी। बंदर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। उसका छोटा सा वजूद बिल्कुल साकित हो गया। वो तड़प तड़प कर भूख और जुल्म के बोझ तले दम तोड़ गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंचे। उन्होंने बंदर की लाश को देखा। बच्चों की हंसी अचानक आंसुओं में बदल गई। एक बच्चा अपनी मां के पास भागा और कहा, अम्मी, बंदर मर गया, वो बंदर जिसे हम रोज देखने आते थे। गांव के लोग जमा हो गए। कुछ बूढ़ों ने आह भरी और कहा, हाय अफसोस, ये तो मासूम जानवर था, दिन रात लोगों को हंसाता रहा, लेकिन खुद भूख और प्यास से मर गया। कुछ औरतों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने रोते हुए कहा, ये बंदर तो हमारा दोस्त था, ये तो हमारे लिए खेल दिखाता था। लोगों ने मदारी को बुरा भला कहना शुरू किया, ये सब इसके जुल्म की वजह से हुआ है। अगर ये बंदर को खाना देता, इस पर रहम करता, तो ये यूं ना मरता। बंदर की मौत के बाद मदारी की दुनिया बदल गई। वही गलियां, वही कूचे, जहां कभी लोग मदारी के तमाशे के इंतजार में खड़े रहते थे, अब सुनसान हो गए थे। मदारी रोज अपनी ढोलक लेकर निकलता, शोर मचाता, आओ आओ लोगो, तमाशा देखो। लेकिन लोग उसके पास आना छोड़ चुके थे। बच्चों की जुबान पर एक ही बात थी, वो बंदर कहां गया, हम तो उसी को देखने आते थे। जब उन्हें पता चला कि बंदर मर गया है तो सबने मदारी से नफरत शुरू कर दी। बुजुर्ग कहते, ये शख्स जालिम है, इसी ने बेचारे बंदर को मार डाला। कुछ लोग तो रास्ते में उसको देखकर मुंह मोड़ लेते, कुछ उस पर आवाजें कसने लगे। मदारी की कमाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। जेब में अब सिक्के न थे, पेट में खाने को लुकमा न था। वही मदारी जो बंदर की मेहनत से पेट भरता था, अब भूख से निढाल रहने लगा। गांव के लोग भी उसकी हालत देखकर कहते, ये अल्लाह का इंसाफ है, जिसने एक बेज़बान जान पर जुल्म किया, अल्लाह ने उससे रिस्क छीन लिया। चंद महीने गुजरे। मदारी का जिस्म भी दुबला पतला और कमजोर हो गया। अब वो ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता था। एक दिन वो शदीद बीमार हो गया। बुखार और भूख ने मिलकर उसकी जान निकाल दी। वो अपने कमरे के एक कोने में पड़ा सिसकता रहा। वही कैफियत थी जो उसके बंदर पर आई थी, वही तड़प, वही कराहें, वही बेबसी। लेकिन फर्क यह था कि अब वो जालिम खुद इस हाल में था। ना कोई उसके पास गया, ना किसी ने उसकी खबर। लोग दूर से देखते और कहते, ये अल्लाह का अजाब है, जिसने मासूम जान पर जुल्म किया, अल्लाह ने उसे भी उसी हाल पर छोड़ दिया। मदारी दिनों बिस्तर पर तड़पता रहा, कभी पानी मांगता, कभी खाने को तरसता, लेकिन अल्लाह ने उसको तन्हा छोड़ दिया। आखिरकार एक रात वो भी बंदर की तरह कराहते हुए दम तोड़ गया। कमरे में अंधेरा था, ना कोई देखने वाला,
ना कोई रोने वाला। सुबह जब लोगों को खबर मिली तो सबने एक ही बात कही, जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है, ये उसके जुल्म की सजा थी। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को नसीहत की, बेटों ये याद रखो कि जुल्म ख्वाब कितना ही छोटा क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ जरूर है। कभी किसी बेजुबान जानवर या इंसान पर जुल्म ना करना। सामईन, ये कहानी सिर्फ बंदर और मदारी की नहीं बल्कि हम सबके लिए है। जो भी किसी पर जुल्म करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, अल्लाह ताला उसे कभी माफ नहीं करता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, यानी जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि उनका अंजाम क्या है। इसी तरह एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तक़ुज़्ज़ुल्मा फ़इन्नज़्ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामती, यानी जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। बंदर बेज़बान था, वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। अपनी भूख, अपनी तकलीफ और अपना दर्द लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। लेकिन याद रखें, उसकी हर आह, उसकी हर कराह, उसकी हर सिसकी आसमान तक जरूर पहुंची। अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद सुन ली। जालिम मदारी को दुनिया में भी उस जुल्म की सजा दी गई और आखिरत में इसका हिसाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जालिम चाहे कुछ वक्त के लिए ताकतवर लगे, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही मजीद सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें कि ये कहानी आपके दिल को कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें।